तावीजों के ऊपर हमारा भरोसा है। शिर्क है, ये शिर्क है। एतमाद सिर्फ अल्लाह के ऊपर, बनाने और बिगाड़ने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के लिए खास करना, ये तौहीद है। और ये दोनों चीजें शिर्क की कबील से है, गंडा और तावीज दोनों। दलील हजरत अबू हुरैरा फरमा रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी गिरह लगाए, गिरह लगाने के बाद उसमें फूंक मारे, उसने जादू किया, और जादू करने वाला मुशरिक। देखिए ये बैनी अंदाज गंडे का है, गंडा बनाने वाला मुशरिक और गंडा पहनने वाला मुशरिक, दोनों मुशरिक इस शिर्क में मुब्तला है। आज मुसलमान की नहीं, कहीं इनके हाथों पर फलां दरगाह का धागा बंधा हुआ है, कहीं बाजुओं के ऊपर धागा बंधा हुआ है, कहीं कमर के ऊपर धागा बंधा हुआ है, कहीं गर्दन में तावीज रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, क्या तावीज़ात पहनना शिर्क है? तावीज़ात लिखना शिर्क है? जैसे कि नजदी, वहाबी, देवबंदी वगैरह हर बात में शिर्क 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 का रट्टा लगाए रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि तावीज़ात शिर्क है या नहीं, और इसका क्या सबूत है। और बहुत सारे लोग हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि उन्होंने तावीज़ात को शिर्क लिखा है, या फिर तावीज़ात वगैरह उनसे भी साबित नहीं है। और बहुत सारे लोग हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और भी बातों को सबूत के तौर पर पेश करते हैं, जैसे कि रफ़अल यदैन के लिए कहते हैं कि हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रफ़अल यदैन करते थे। ये लोग ऐसी बातें तो ले लेते हैं, लेकिन जो लोग उन्होंने इनकार की हैं और गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो अपनी किताबों में लिखी हैं, उन बातों को कभी भी मेंशन नहीं करते। तो आइए आज हम आपको तावीज़ का शिर्क होने का या फिर शिर्क है या नहीं, इसका सबूत देते हैं। आपको हम मौलाना फ़ारूक खान रज़वी साहब, जो कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुनाज़िर हैं और हमेशा दलील के साथ बात करते हैं, उनकी एक क्लिप दिखाते हैं। आइए देखें कि वो किस तरह से तावीज़ के बारे में बताते हैं। लेकिन गौस पाक अपना अकीदा क्या बयान करते हैं? गुनित तालिबीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 130 पर आप बयान करते हैं कि मुंदरजा ज़ै तावीज़ लिखकर गले में डाल दिया जाए। ये बुखार का तावीज़ है, कितना ही शदीद बुखार हो, ये लिखकर तावीज़ गले में डालो, बुखार छू। और तावीज़ के अल्फाज क्या लिखे गौस पाक ने, वो जरा सुन लीजिए। कितने बड़े फिर ये गौस पाक पे लगाए ये शिर्क का फतवा, सुन्नियों को, बेचारों को, सब पे सुन्नियों पे फतवे लगे। तावीज़ के अल्फाज लिख के दे रहे कि ये अल्फाज कागज पे लिखे, बड़ा शदीद बुखार हो तो तावीज़, ये अल्फाज तावीज़ में लिखकर कागज पे लिख के तावीज़ बना के गले में डाल दो। और अल्फाज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल्लाहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या नारुकुनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम व अरादु बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन अल्लाहुम्मा रब्बि जिब्रीला व मीकाईला व इसराफीला इश्फी साहिबी हाज़ल किताबी बिहवालिका व कुव्वतिका व जबरूतिका या अरहमर राहिमीन। ये अल्फाज लिखो। फिर कहते हैं इमाम अहमद इब्ने हम्बल को बुखार हुआ, ये भी नकल कर रहे हैं आगे। कहते इमाम अहमद इब्ने हम्बल को बुखार हुआ, इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते यही तावीज़ लिखकर मेरे गले में डाला गया, बुखार ऐसे गायब हुआ जैसे मुझे बुखार था ही नहीं। और ये रिवायत इब्न क़य्यम जौज़िया ने भी लिखी है, वहाबियों के बहुत बड़े अल्लामा इब्न क़य्यम जौज़िया, ज़ादुल माद उसकी किताब है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 291 पे ये इब्न क़य्यम जौज़िया ने भी लिखा है, शागिर्द इब्न तैमिया के जनाब। इसमें मैं एक तवज्जो दिला रहा हूं, तावीज़ में नाम किसके हैं? मिकाईल, जिब्रील, इसराफील। कौन है ये? फरिश्ते हैं। और हमारे नबी इनसे भी अफजल। तो जब फरिश्तों का नाम डाल लो तो बुखार भाग जाए, रसूलुल्लाह का नाम डाल दो तो बेईमान ना भाग जाए, शैतान ना भाग जाए। तो फरिश्तों के नाम के तावीज़ से बुखार भाग रहा है, तो हुजूर के नाम का तावीज़ अगर पहन लिया जाए तो खुदा की कसम शैतान भागेगा। यही नतीजा निकला ना भाई कुबरा और सुगरा बना रहा हूं मैं इससे ये तो इससे ये भाई। जब फरिश्तों के नाम की तासीर यह है कि बुखार भाग जाए, तो रसूल के नाम की तासीर का आलम क्या है? अबू बकर सिद्दीक की नाम की तासीर का आलम क्या होगा? खुलफा राशिदीन की तासीर का आलम क्या होगा? और खुद गौसे आजम का अगर नाम लिख दिया जाए तो। ये भी एक सवाल पूछना था, ये तावीज़ पहनना चाहिए या नहीं?
तावीज पहनने के बारे में आपने पूछा है। तावीज के बारे में, इस बारे में जानने की बात जो है ना वो मेरे भाई ये है कि बाद लोगों ने इस दौर में वो हदीस जिनमें तमीमा का जिक्र था ना, उनका तर्जमा तावीज करके रिसाले लिख दिए कि तावीज शिरक है, ये लोग मुशरिक हैं। और इस हद तक वो आगे चले गया कि हमारे बहुत बड़े बड़े इमाम और नेक लोग जो तावीज लिखते थे इब्न तैमिया जैसे, इनको भी उन्होंने कहा सब मुशरिक हैं। ये है जो नादान लोग, इल्म नहीं इनके पास, अरबी जुबान में लिखे हुए को तावीज को तमीमा कोई नहीं कहता। लिसानुल अरब सबसे बड़ा लुग़त है। आप देख रहे इब्न मंजूर कहते हैं जो लिखी हुई इबारत को कहते हैं कि ये तमीमा है, जाहिल है, नादान है। वो हड्डियां थी, घोगे थे, मनके थे, बाद जानवरों के टांगे वगैरह थी जिनको लोग समझने में बरकत। अब भी कई लोग पूछते फिरते मुझे कौन सा पत्थर बना दे, वो है तमीमे शिरक। ये जो एक ने दरखास्त लटकाई हुई कि अल्लाह मुझे शिफा दे, बजाय हर वक्त पढ़ने के वो लटकाए फिरता, अल्लाह जानता। तो ये सहाबा और ताबीन से चला था, बड़े बड़े नेक लोगों ने किया। जो नहीं करते ना, जिन्हें इल्म है, वो कहते हैं हम यार इससे एहतियात करते हैं, मगर ये तमीमा नहीं ना शिरक है। अल्लामा अलबानी साहब हैं दूसरे शयूख अरब के, वो कहते हैं बचते इसलिए कि लोग फिर गलत ताबीज़ों की तरफ चले जाते हैं, वरना बजाते खुद वो मानते हैं कि ये ना तमीमा है ना शिरक है, कोई बात नहीं, जायज़ है। मगर किसी मुवहिद से, नेक आदमी से लिखवाना चाहिए जिसमें यही दरखास्त हो कि अल्लाह ताला मुझे शिफा दे और तंदुरुस्त